नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान की कांग्रेस लिस्ट जारी करने वाली है और उसी सिलसिले में सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में है। आज मीडिया से मिल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगता है कि मानो वो भी कसम में हो और आगे के लिए संकेत भी दे रहे हैं। जी हाँ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कह रहे हैं कि मैं तो सीएम पद की कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी छोड़ेगी। आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट में, उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का, और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया सोनिया गांधी जी ने, अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना जाता। फिर वापस मुझे मौका दिया एआईसीसी के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा बीजेपी ने, आरएसएस ने। पहले कैबिनेट का चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बेटा हमारे साथी, तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जब हमारी सरकारें थी हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने हमारे वहां 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते घर है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा। जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किया, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप। मेरी आरी मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए। जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी, उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है। क्यों नहीं देश के अंदर हो? आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, बिल्कुल तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने। हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। कि बार 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सोशल सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको कहना चाहिए। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा था आपको भूल गया हूं। घोड़ा चढ़ेंगे? हाँ, ऐसी बातें भूल जाता हूं मैं। संदीप फुकन जी, बस बोलने दीजिए पूरी बात की बात है। एक सेकंड, जवाब तो खत्म होने दीजिए। उसका नाम ही मौसमी है, तो मौसमी को मना कैसे कर सकते हैं। तो मैं मौसमी कह रहा था, 30 में मुख्यमंत्री बना, तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है सर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहां घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं।
पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं मैं छोड़ना चाहता हूं, आज ही कह रहा हूं छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल आपने सही सुना, ये अशोक गहलोत हैं। बोलते बोलते यहां तक कह जाते हैं कि साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि पूरे देश में कितने ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो ईमानदारी से बात बोल देंगे कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। अशोक गहलोत ही बोल सकता है, उसको वो बोल रहा है। साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि आगे भी नहीं छोड़ेगी। क्या कह सकते हैं, यानी कि वो संकेत भी दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस राजस्थान में फिर से आई तो उनकी दावेदारी है। और शुरुआत में जब आप सुनेंगे तो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की खास बात यह है कि जो यहाँ दावेदार होता है वो कट जाता है, जो दौड़ में नहीं होता है वो बन जाता है। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था और फिर उसी रॉ में ये सारी बातें वो कहते हुए चले जाते हैं। राजस्थान में इस बार कांग्रेस संघर्ष कर रही है कि एनी हाउ फिर से सत्ता में आना है। दो जो ध्रुव है गहलोत और पायलट, फिलहाल तो शांत है लेकिन अंदर खाने सब कुछ शांत नहीं है। कहीं ना खींचतान है। टिकट जारी ना होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी को लेकर के कि ये चिंतित हैं कि राजस्थान में यदि ज़्यादा आएंगे जाएंगे तो सचिन पायलट उनके नज़दीक है, लिहाजा वो चाहते नहीं कि राहुल गांधी ज़्यादा नज़दीक आए। अब कितना सही है कितना गलत है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में जरूर कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान में नज़दीकी मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। उसी के बाद से अटकलें लगने लगी कि आखिरकार क्या राजस्थान में बीजेपी भारी पड़ रही है। और गहलोत कह रहे हैं कि नहीं हम तो सत्ता में आएंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या होता है, क्या परंपरा टूटती है। परंपरा टूटने से मतलब राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है और यदि परंपरा टूटेगी तो कांग्रेस फायदे में रहेगी और यदि परंपरा बनी रहेगी तो फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। क्या होगा क्या नहीं भविष्य के गर्भ में। बहरहाल अशोक गहलोत की बातों को लेकर के चर्चा चल निकली है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।